Hello students, question number 5 from JEE Main 2022, 26 July shift 1. The question is, the odd natural number A such that the area of the region bounded by y equal to 1 and y equal to 3 and x equal to 0. ये तो हो गया y एक्सीस एंड ये दोनों लाइंस है पैरेलल टू x एक्सीस जो कि y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3 से पास होगी. तो उनका जो एरिया आ रहा है विथ है ना x इक्वल टू y इक्वल टू है ना x इक्वल टू वाई टू द पावर a है. ये हमारा कर्व है, इसके अंदर एरिया निकालना है मुझे, विथ वाई एक्सीस निकालना है बेसिकली एरिया. तो इसको अगर ड्रॉ करूँ मैं, क्योंकि ऑड पावर है तो इस कर्व का पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा और यहाँ पर इस तरीके से आएगा. ये y इक्वल टू 1 लाइन अगर बनाऊँ तो कुछ यहाँ पर आएगा, y इक्वल टू 3 लाइन बनाए तो कुछ ऐसी आएगी. और जो रिक्वायर्ड एरिया है बेसिकली ये वाला एरिया है, और इस एरिया को अगर मुझे निकालना है तो ये एरिया होगा y इक्वल टू वाई टू द पावर a डी वाई के अंदर का एरिया है फ्रॉम 1 से लेके 3 तक का. इसको इंटीग्रेट करूँगा तो आएगा y की पावर a+1 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय आएगा a+1. और उसके बाद फिर इसमें लिमिट्स पुट कर देंगे 1 से लेके 3. तो उसके बाद फिर और इसका वैल्यू हमको ऑलरेडी इसने गिवन है कि भाई 364/3 जो है इसका आंसर है, वैल्यू है. तो यहाँ से जब मैं पुट करूँगा 3 तो आएगा 3 की पावर a+1 माइनस जब मैं 1 पुट करूँगा तो आएगा 1 एंड डिवाइडेड बाय आएगा a+1 दोनों में. तो ये LCM हो जाएगा इक्वल टू 364/3 है. तो अब यहाँ पर देखो हम हिट एंड ट्रायल से ही इसको सॉल्व करेंगे. ऑड नंबर्स उसने कहा है, ऑड नेचुरल नंबर्स, तो 1 तो देखो सेटिस्फाई नहीं करेंगे क्योंकि 3 - 1 आ जाएगा ऊपर, जो कि बिल्कुल 364 के इक्वल नहीं आ सकता. अगर मैं 3 को ट्राई करूँ तो 3 के केस में यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 4 हो जाएगा बेसिकली. जब आप a का वैल्यू 3 पुट करोगे तो 3 की पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 3 + 1 यहाँ आ जाएगा 4. तो ये भी देखो इसके इक्वल नहीं आ पाएगा कैसे भी करके, नीचे फैक्टर नहीं है उसका. तो इस तरीके से उसके बाद हम a का वैल्यू नेक्स्ट में ट्राई करूँगा 5. तो जब मैं a का वैल्यू 5 ट्राई करूँगा तो देखो हाँ नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको. तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर हो जाएगा 5 + 1 है ना. a का वैल्यू 5 ट्राई कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ 3 टू द पावर 6 हो जाएगा ये एंड -1 आएगा. तो हाँ ये थोड़ा क्लोज गया है और यहाँ पर आ जाएगा a+1 यानी कि ये हो जाएगा 6. तो हाँ ये पॉसिबल है 364/3 आने के लिए. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 3 की पावर 6 अगर देखें तो 3 स्क्वायर की पावर 3 है बेसिकली है. यहाँ ऐसा करते हैं कि मल्टीप्लाई करके ही देख लेते हैं एक बार. तो 3 इंटू इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं. देखो हम ऐसा करते हैं, ज़्यादा बेटर होगा. इसको मैं लिखता हूँ 3 का क्यूब का स्क्वायर ये लिखा हुआ है एंड -1 है डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है 6. तो a² - b² का फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा तो आएगा 3³ -1 एंड इंटू आएगा 3³ + 1 एंड डिवाइडेड बाय 6 है ना. तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आएगा 27 - 1 यानी कि 26 होगा एंड इंटू यहाँ पर आएगा कितना 27 + 1 यानी कि 28 होगा एंड डिवाइडेड बाय 6 है. तो इसको 2 से कैंसिल आउट कर लूँगा मैं पहले. तो जब 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 13 एंड इंटू यहाँ पर आ जाएगा 28 डिवाइडेड बचेगा 3. तो बस 28 मल्टीप्लाइड बाय 13 करना है मुझे. तो 8 × 24, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 और यहाँ पर आ जाएगा 8 एंड 2. तो ये जाएगा 4 6 एंड 3. हाँ तो करेक्ट आ रहा है बिल्कुल. 364/3 जो है ये एग्जैक्ट आंसर आ रहा है. और वो कब आ रहा है, जब a का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं 5. तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि a = 5 होगा, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. थैंक यू.